जो सुनते हैं, ब्रह्मांड उनसे बातें करता है। ये शांत पलों में विचारों के बीच की शांति में फुसफुसाता है। ये अपना राज उन पर खोलता है जो एकांत में सुकून ढूंढते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, साथ के आकर्षण की तरफ खींचे चले जाते हैं। अकेले होने पर खतरा महसूस हो सकता है, अकेलेपन की खाई में गिरना। हमें दूसरों के फैसले का डर लगता है, शांति में अपने ही विचारों की गूंज का। यह डर एक पिंजरा है जो हमें वैलिडेशन और डिस्ट्रैक्शन के चक्र में फंसाए रखता है। हम अपनी जिंदगी को शोर से भर देते हैं, अपने अंदर के खालीपन का सामना करने से डरते हैं। लेकिन यह खालीपन खाली नहीं है, यह रचनात्मकता का सोता है, सोच विचार के लिए एक शरण स्थली है। लगातार जुड़े रहना एक बोझ हो सकता है। यह हमें अनगिनत दिशाओं में खींचता है, हमारा ध्यान बांटता है, हमारी ऊर्जा को बिखेरता है। हम दूसरों की मांगों के गुलाम बन जाते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं शोर में डूब जाती हैं। एकांत एक रास्ता दिखाता है। यह हमें इन जंजीरों को तोड़ने, अपना समय और दिमाग वापस पाने की अनुमति देता है। एकांत में हमें अपने अंदर के साथ फिर से जुड़ने की आजादी मिलती है। नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर चलने वाले पहले आदमी, एकांत की ताकत को जानते थे। उन्होंने अंतरिक्ष के विशाल खालीपन का सामना किया, अपने विचारों और अपने कंधों पर इतिहास के बोझ के साथ अकेले। फिर भी इसी गहरे एकांत में उन्हें वह ताकत और ध्यान मिला जिससे उन्होंने वह यादगार कदम उठाया। आर्मस्ट्रांग का सफर हमें याद दिलाता है कि असली महानता के लिए अक्सर एक अकेला सफर तय करना पड़ता है, अनजान में जाने की इच्छा रखनी पड़ती है। भाग 5, शांति में आत्मज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध का मार्ग। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक को आत्मज्ञान भीड़ के शोर में नहीं बल्कि ध्यान के शांत एकांत में मिला। उन्होंने दुनिया से संन्यास ले लिया, जीवन के गहनतम प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर खोजे। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि एकांत कोई पलायन नहीं है बल्कि आत्म खोज का मार्ग है। इसी शांति में हम मन की बकबक को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। भाग 6, रचनात्मकता का एकांत, पिकासो की मास्टरपीसेस। पाब्लो पिकासो, जो एक रेवोल्यूशनरी कलाकार थे, एकांत की रचनात्मक शक्ति को समझते थे। उन्होंने खुद को अपने स्टूडियो में बंद कर लिया, अपनी कल्पना की गहराई में उतरने के लिए दुनिया को बाहर कर दिया। इस एकांत से इतिहास की कुछ सबसे आइकॉनिक कलाकृतियां उभरी। पिकासो का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सच्ची रचनात्मकता अक्सर एकांत की उपजाऊ जमीन में खिलती है। इन्हीं एकाकी पलों में हम अपनी गहरी प्रेरणाओं से जुड़ते हैं, बाहरी प्रभावों के बंधनों से मुक्त होकर। भाग 7, आइंस्टीन का साइलेंट रेवोल्यूशन। एल्बर्ट आइंस्टीन, वह जीनियस जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, एकांत के हिमायती थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, एक शांत जीवन की एक रसता और एकांत रचनात्मक दिमाग को उत्तेजित करता है। आइंस्टीन ने माना कि निरंतर सामाजिक संपर्क की भागम भाग ओरिजिनल सोच को दबा सकती है। उन्होंने एकांत में शरण ली, अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से भटकने दिया, पारंपरिक ज्ञान की सीमाओं से मुक्त। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत उनके अपने मन की शांति में पैदा हुए थे, जो साबित करते हैं कि एकांत क्रांतिकारी विचारों का जन्म स्थान हो सकता है। भाग 8, खालीपन को अपनाना, ए प्रैक्टिकल गाइड। एकांत को अपनाने के लिए दुनिया से नाटकीय रूप से किनारा करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी शुरुआत करें, अपने दिन में शांत चिंतन के लिए कुछ पल निकालें, प्रकृति में सैर के लिए जाएं, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करें और खुद को सिंपली भी होने दें। ध्यान करें, जर्नल लिखें या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल हो जो आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने की अनुमति देती हो। मौन को अपनाएं, अपने विचारों की फुसफुसाहट, अपनी सांसों की लय को सुनें। भाग 9, ब्रह्मांड उन्हीं से बातें करता है जो सुनते हैं। ब्रह्मांड उन लोगों को इनाम देता है जो अपने भीतर के जंगल में जाने की हिम्मत करते हैं। एकांत अभिशाप नहीं बल्कि एक उपहार है। ये शांत पल होते हैं, वो पल जो हम खुद के साथ बिताते हैं, जिनमें हम खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। एकांत की शक्ति को अपनाएं, मौन में कदम रखें और ब्रह्मांड को अपने रहस्यों को फुसफुसाते हुए सुनें।